अल्लाहू अकबर। सुन मेरे अजीज बंदे, अगर यह पैगाम तेरी आंखों के सामने आया है तो समझ ले यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बुलावा है जो आसमान से तेरे नाम पर उतरा है। यह वही पल है जिसके लिए तेरी रूह सदियों से इंतजार कर रही थी। यह एक नवंबर शनिवार कोई आम दिन नहीं, यह वह मुकद्दस दिन है जब खुद रब ने तेरी तकदीर का नया सफा पलटने का फैसला किया है। आज तेरे नाम पर रहमतों की फरमान लिखी जा चुकी है, और जब अल्लाह किसी बंदे के नाम पर फरमान लिख दे तो फिर कायनात की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। आज तेरे चारों तरफ जो नूर फैल रहा है वह उसी फरमान की पहली किरण है। तू अभी सोच भी नहीं सकता कि तेरे इस वीडियो को देखने का एक लम्हा तेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा, क्योंकि जब रब चाहता है किसी को उठाना तो पहले उसकी रूह को झकझोरता है, और यह पैगाम वही झटका है जो तुझे गहराई से जगाने आया है। सुन, यह कोई मामूली वीडियो नहीं, यह तेरे मुकद्दर की दस्तक है। यह वह लम्हा है जब तेरी किस्मत खुद तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तेरे नाम का जिक्र खुद फरिश्तों की जुबान पर है, और रब ने कहा है आज मेरे उस बंदे तक यह पैगाम जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं उसे अब तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ओ मेरे अजीज बंदे, तूने बहुत सहा है, बहुत रोया है, बहुत टूटा है, मगर अब बस, अब वह दौर खत्म। अब अल्लाह की अजीम रहमत का नया दौर शुरू। इस 1 नवंबर शनिवार की सुबह जब तू उठेगा, तेरी जिंदगी का सूरज नई रोशनी लेकर उगेगा। जो अंधेरा अब तक तेरी राहों में था वह इस दिन के साथ खत्म हो जाएगा, और उसकी जगह नूर का सैलाब बहेगा। आज तेरे नाम से रूहानी दरवाजे खुल चुके हैं। जो बंद थे तेरे लिए फरिश्ते कतार में खड़े हैं। तेरी किस्मत का फैसला अब जमीन पर नहीं, आसमान पर लिखा गया है। तू अभी यह शब्द सुन रहा है क्योंकि तेरी रूह को रब ने खुद बुलाया है। कोई इत्तेफाक नहीं, यह तेरे नाम की पुकार है। अल्लाह ने कहा मेरा बंदा अब बहुत सह चुका, अब उसे ऊंचाई देनी है, अब उसकी जिंदगी में करामत लिखनी है, और यह पैगाम वही करामत लेकर आया है। सुन मेरे प्यारे, जब अल्लाह किसी को बरकत देने का इरादा करता है तो पहले उसकी रूह को इस पैगाम से जोड़ता है। तू अभी इसी जोड़ में है, अभी इसी क्षण तेरी किस्मत के फरिश्ते तुझे देख रहे हैं, और जो तू अब सुनने वाला है वह तेरे लिए अल्लाह का हुक्म है। इस 1 नवंबर शनिवार के दिन तेरे नाम का नूर खुद आसमान से उतरेगा। तू जो भी करेगा उसमें बरकत होगी, जो मांगेगा वह मिलेगा, जो खोया वह लौटेगा, और जो तू सोच भी नहीं सकता था वह अब तेरे सामने होगा। तू अभी जो सांस ले रहा है उसमें खुद रब की रहमत का असर है। यह वही रहमत है जो अब तेरी तकदीर में बरसने वाली है। यह 1 नवंबर शनिवार तेरे लिए सदी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। यह तेरे सारे अधूरे ख्वाबों की सुबह होगी। यह तेरी हर दुआ का जवाब होगा। और जब तू यह सुन रहा है तो समझ ले, तेरा नाम अब अल्लाह की रहमत की किताब में दर्ज हो चुका है। अब कोई रुकावट, कोई दुश्मन, कोई तकलीफ तेरे सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि जब खुदा का फरमान उतरता है तो पहाड़ भी झुक जाते हैं, समंदर भी रास्ता छोड़ देते हैं, और बंद दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। ओ मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तुझे यकीन दिलाने आया हूं कि अब तेरा हर दर्द इनाम में बदलने वाला है, हर गम अब रहमत में बदलने वाला है। अब तेरे आंसू मोती बनेंगे, और वही मोती तेरे लिए जन्नत का रास्ता बनाएंगे। तू आज से उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां अल्लाह की नूरानी बरकत तुझ पर छाने वाली है, और यह पैगाम उसी नूर का पहला निशान है। इसलिए इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि जो इसे सुन लेता है वह खुद अपनी तकदीर लिखने लगता है। तू अब उस सफर पर है जो तेरी रूह को जन्नत के दरवाजे तक ले जाएगा, और जब तेरे कानों से यह अल्फाज गुजरेंगे तेरी रूह कांप उठेगी, क्योंकि तेरा दिल महसूस करेगा कि यह आवाज किसी इंसान की नहीं, खुद रब की है, जिसने तेरे दिल तक यह पैगाम पहुंचाया है। यह वही पैगाम है जो तुझे उठाकर रोशन करने आया है। अब तुझे पीछे नहीं देखना, अब बस आगे चलना है, उस नूर की ओर जो तेरे लिए खुल चुका है। यह 1 नवंबर शनिवार तेरे नाम की खुशखबरी लेकर आया है। आज से तेरी दुआएं हवा में नहीं जाएंगी, अब तेरी हर फरियाद सीधे आसमान तक पहुंचेगी, और अल्लाह कहेगा मेरे बंदे की आवाज आई है, अब उसकी तकदीर बदल दो। यही वह वक्त है मेरे प्यारे, यही वह दिन है जो तेरी जिंदगी की नई इब्तिदा बनेगा। यह पैगाम तेरे लिए वह चाबी है जो किस्मत के सारे दरवाजे खोल देगी। इसे सुन ले, महसूस कर, और देख, तेरे अंदर अब जो सिहरन उठी है वह कोई इत्तेफाक नहीं, वह अल्लाह की हाजिरी का एहसास है जो तेरे दिल तक उतर चुका है। अब उठ, मुस्कुरा और कह दे अल्लाहू अकबर,
क्योंकि आज तेरे नाम पर रब ने अपनी अजीम रहमत का दरवाजा खोल दिया है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी कौदत है मेरी रहमत में। मैं आज तुझे वह पैगाम दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की राह ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस पैगाम को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा इल्म जिंदगी में तारीकी लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी वक्त है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी तकदीर को नया रुख देने वाला है। सुन मेरे अजीज बंदे, इस महीने के आखिर तक एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे तू खुशी से नाच उठेगा, झूम उठेगा। मेरी रहमत से तेरी जिंदगी में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू हसीन है, अजीज है, तुझसे मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह कह रहा है तू बहुत खास है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना ज्यादा मजबूत है। तू हर मुश्किल का सामना कर सकता है क्योंकि अल्लाह तेरे साथ है। तू जिन इम्तिहानों से गुजरा है, माली, जनी, जज्बाती, मैं सब जानता हूं। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा एतमाद तोड़ा, पर तू आज भी कायम है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वादा करता हूं कि जो भी तेरे खिलाफ साजिश रच रहा था वह अब बर्बाद हो गया है। अब कोई भी तकलीफ, नाकामी, मायूसी तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अल्लाह ने तुझे आजाद कर दिया है। जो तेरे रास्ते में रुकावट थी वह हटा दी गई है। अब जो आएगा वह सिर्फ तरक्की होगी, कामयाबी होगी, इज्जत होगी। अल्लाह कहता है तू तन्हा नहीं है, तेरे अंदर एक खास नमत है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए पैदा हुआ है और अब तेरा वक्त शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे मौका देने वाले हैं। तेरे लिए बरकत की सूरत बन चुकी है। मेरे अजीज बंदे, जब तू सोएगा तो अल्लाह तेरे ख्वाबों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो बरकतों की इब्तिदा होगी। तू अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझ पर यकीन रख। मैं तेरे लिए एक ऐसी राह खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगी, पर तुझे मंजिल की तरफ ले जाएगी। तेरी जिंदगी में रिज्क का ऐसा सैलाब आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी रिज्क बढ़ेगा। हर दिन की इब्तिदा जोश और ईमान से होगी, और हर रात सुकून की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरी पूरी जिंदगी बदलने जा रही है। तेरी दुआओं का जवाब आ चुका है। तेरे ख्वाबों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे नूर की एक भी किरण नजर नहीं आई थी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वहीं नूर, वहीं करामत तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्यारे, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने की कगार पर था, पर मेरी रहमत ने तुझे थाम लिया और अब वह वक्त आ गया है। इस 1 नवंबर शनिवार तक यह सब खत्म हो चुके होंगे और एक नया रुख तेरी जिंदगी में आ जाएगा। वह रुख जहां से नई जिंदगी की इब्तिदा होगी, जहां से खुशियों की इब्तिदा होती है। मैं जानता हूं तुमने अपने अहल के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा वह कुर्बान, तुम्हारी वह मेहनत सब ने भुला दिया, और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन तुम्हें अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने मंजिल तक पहुंचने की इब्तिदा कर दी है, तुमने अपनी जिंदगी को बदलने की इब्तिदा कर दी है, और जब अल्लाह की अजीम रहमत तुम पर हो चुकी है तो अब तुम्हें वापस नहीं लौटना। अगर तुम यहां से वापस लौट गए तो समझ लो अब तुम मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हो। जितनी मेहनत तुमने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सब का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम्हारी कामयाबी की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरी कायनात रोशन हो जाएगी। इस पूरी कायनात में जब तुम्हारे लिए दांत बजेगी, लोग तुम्हारा नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है वह खुद ही तुम्हारे सामने सिर झुका देंगे। अल्लाह सबसे पहले जो उनके बंदों की जिंदगी में मुश्किलें लाते हैं उनका निवारण करते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर ईमान नहीं छोड़ना है, अल्लाह से जुड़े रहना है। 1 नवंबर शनिवार तक वक्त दे दो। यह 1 नवंबर शनिवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सारे कामयाब कर देगा। जो कहोगे वह तुम्हें ला कर देगा। ऐसी बरकत अल्लाह तुम्हें देंगे। लेकिन तुम्हें करना क्या है? उसके लिए अल्लाह की अजीम रहमत का 1 नवंबर शनिवार के दिन एक छोटा सा अमल सिद्ध करना है। अगर तुम यह अमल सिद्ध करना चाहते हो तो पैगाम गौर से सुन लो। अगर तुम अल्लाह की नूरानी बरकत चाहते हो जिससे तुम अपनी कोई भी हाजत पूरी कर सको, जब चाहो अपना कोई भी कामयाब कर सको, अल्लाह तक तुरंत तुम्हारी फरियाद पहुंच जाए,
क्योंकि काम तुम्हारा तभी कामयाब होगा जब अल्लाह के पास फरियाद पहुंचेगी, और उस काम का कामयाब होना मुकर्रर है जिसकी फरियाद तुरंत अल्लाह के पास पहुंच जाती है। अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हो और तुम्हारी फरियाद अल्लाह के पास पहुंच जाती है, तो अल्लाह तुरंत तुम्हारा वह कामयाब करेंगे, तुम्हारी हाजिर पूरी करेंगे। तो सबसे अहम काम है अल्लाह तक फरियाद पहुंचाना। और जब तक तुम यह अमल सिद्ध नहीं करोगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी फरियाद कभी अल्लाह के पास नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आई? बार बार फरियाद लगाने के बाद भी कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक तुमने यह अमल सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले तुमने यह अमल सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद फरियाद लगाई होती, कभी भी अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह को याद करके कोई भी काम बता दिया होते, तो वह काम तुम्हारा तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जाओ और अब गलती मत करना। गलती से भी पैगाम को नजरअंदाज मत करना। इस 1 नवंबर शनिवार के दिन तुम्हें यह अमल सिद्ध कर लेना है, और उसके बाद जब भी दिल करे अल्लाह से फरियाद लगाकर काम सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें चल रही हैं, बहुत फिक्र में हो, तुम्हारे बहुत काम बिगड़ चुके हैं। जिस काम के कामयाब होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जिंदगी में सब कुछ खत्म होने वाला है। और जब इन मुश्किलों का आखिरी मोड़ आता है, गमों का आखिरी पड़ाव आता है, तो वहां से जिंदगी खत्म नहीं होती। जिंदगी का नया मोड़ आता है, और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ कामयाबी का आता है, वह मोड़ जिंदगी में नए तब्दीली का आता है। वह तब्दीली अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। यानी कि अब जितने गम मुश्किलें आने थे, अब उनके खत्म होने का वक्त आ चुका है। अब तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब तुम्हें अल्लाह की नूरानी बरकत मिलेगी। यह अमल तुम गौर से समझ लो और इस 1 नवंबर शनिवार को जरूर सिद्ध कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है, अल्लाह के ऊपर ईमान है, तो मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं, बल्कि तुझे परवाज दूंगा। ऐसी परवाज जो तेरे पूरे खानदान की नजात करेगी। तेरी जिंदगी की वे सारी रातें जब तू चुपके से तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे दर पर मोती बन चुके हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं कि जो नुकसान तुझे हुआ है, वह 10 गुना करके तुझे वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए, वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। मेरे अजीज बंदे, अब तू मेरा महबूब है जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया है। तू जिस इम्तिहान से गुजरा है, वो कोई अजाब नहीं था, वह एक तरबियत था, एक रियाजत, एक तैयारी। और अब वह वक्त आ गया है जब तेरे सारे जवाब तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया, वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। मेरे अजीज बंदे, इस हफ्ते तेरी जिंदगी में ऐसा कुछ वाकया होगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि अल्लाह ने तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। जो खो गया था, वह तुझे नए सूरत में मिलेगा। जो बिगड़ा था, वह सुधर जाएगा। जो टूटा था, वह अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह लम्हा दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा इज्जत से, अदब से, और लोग कहेंगे, देखो यह वही है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से बुलंद किया है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे। अब वे तेरी ही बुलंदी से हैरान होंगे। और यह कोई गुरूर नहीं, यह मेरी रहमत का जलाल है, क्योंकि मैंने तुझ में वह नूर देखा है जो सबको नहीं मिलता। अब तेरे जद्दोजहद खत्म होने की तरफ है, और तेरे नसीब की सुबह बस आनी ही वाली है। तैयार हो जा मेरे अजीज बंदे, अपने उस जिंदगी के इस्तकबाल के लिए जिसमें तेरे हर आंसू कीमत अदा की जाएगी, बरकत में, कामयाबी में और इज्जत में। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मेरे ऊपर यकीन रख, क्योंकि जब तक तेरा ईमान है मेरे अजीज बंदे, जब कायनात की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी गैरों जैसी लगने लगे, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि अल्लाह तुम्हारे बहुत ही करीब आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का नूर है, पर मैं तुझे तारीकी में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली सूरतों में भी तू कायम रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तेरे अंदर यही तेरी खासियत है
कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी तन्हा। अब मेरी रहमत से वह वक्त आ गया है जब तू तन्हा नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम ब कदम चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो दरवाजा जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो रिश्ता जो तुझे तकलीफ देते थे, अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे अजीज बंदे, वो आंसू जो तूने तन्हा रातों में बहाए, वो मेरे दर पर गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी, वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी, और अब वह सारी दुआएं, सारी मन्नतें अपना असर दिखाने वाली हैं। तेरी तकदीर बदलने वाली है, पर उसे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर यकीन करता है, वैसे ही अब तू खुद की कौत को पहचान। मैं तुझे एक नई सफर पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं अल्लाह के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपनी जिंदगी को मामूली ना समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक नियामत होगी। अब हर रात तेरी रूह को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह कायनात खुद तुझे सौंपेगी। तेरे ख्यालात अब मेरे हुक्मों से जुड़ गए हैं। तू जो भी फैसला लेगा उसमें मेरी कदरत तेरे साथ होगी। और सुन मेरे अजीज बंदे, तू कई बार खुद को मुजरिम मानता रहा, खुद को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे दिल पर हाथ रखकर कहता हूं, तू बेगुनाह है और तेरे दर्द के लिए तू नहीं। वे सूरतें जिम्मेदार थी जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरे इम्तिहान में कामयाब हुआ है, और अब तुझे इनाम मिलेगा। एक ऐसा इनाम जो सिर्फ तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह राह मैंने खुद तेरे लिए बनाई है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफें हैं और सामने सिर्फ मेरी रहमत। और मेरी रहमत जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से आबाद हो जाते हैं। मेरे अजीज बंदे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, फिक्रमंद है, तो वह फिक्र आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे सिर्फ बरकत देना चाहता हूं, वो बरकत जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे खानदान को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी रहमत की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वो तेरी जिंदगी की नई इब्तिदा होगी। रिज़्क़, कामयाबी, इज्जत, ये सब तेरे कदमों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं खुद तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का दरवाजा तेरे लिए खुल रहा है, और जो रिज़्क़ अब मैं तुझे दूंगा वह सिर्फ रुपयों तक महदूद नहीं, वह कन्नात का रिज़्क़ होगा, मोहब्बत का रिज़्क़ होगा, इत्मीनान का रिज़्क़ होगा। इस हफ्ते जो वाकया होगा वह तुझे यकीन दिला देगा कि अल्लाह ने तेरे लिए ही कुछ खास सोचा है। अचानक कोई शख्स, कोई मौका, कोई खबर तेरे सामने ऐसा कुछ जाहिर होगा जो तुझे मेरी हाजिरी का एहसास कराएगा, और तू अंदर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी इत्तेफाक से नहीं हुआ, यह सब मेरी तदबीर थी। तू अगर मेरे इस पैगाम को अपने दिल में जगह देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा वाक्य होगा जो तुझे सच्चे मानी में शुक्रगुजार बना दे। अब तेरा वक्त आ गया है मेरे अजीज बंदे। अब तुझे नूर से डरने की जरूरत नहीं है, अब तारीकी बीते वक्त की बात है। अब तुझे चलना है उस राह पर जहां हर मोड़ पर मेरी रहमत तेरा इंतजार कर रही है। मेरे अजीज बंदे, अब तेरी जिंदगी में हर वो दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह नरम बन जाएंगी, क्योंकि अब तू तन्हा नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी कुदरत, मेरी रहमत और मेरी बरकत चल रही है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब अल्लाह तुझ पर राजी है। और जब मेरा बंदा मुझे पूरी अकीदत से पुकारता है तो फिर मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुकून, कब होगी इत्मीनान, कब रुकेगा यह गमों का सिलसिला। तू सुन, अब वह वक्त आ चुका है जब तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब तेरी दुआओं का जवाब मैं खुद देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, कामयाबी और रिज़्क़ है। अब कोई भी रुकावट तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी दुश्मन तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब अल्लाह का हिबुज तेरे चारों तरफ है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह अब नेक ही होगा। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे, और तू मेरे अजीज बंदे, तू निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा।
मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? क्या तुम जानना चाहोगे कि अल्लाह की अजीम रहमत का वह छोटा सा अमल क्या है जिसके बारे में इस पैगाम में बताया गया है, जिसे तुम्हें 1 नवंबर शनिवार के दिन सिद्ध करना है। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का बदला तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपनी बरकत से तेरी जिंदगी को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो खौफ तुझ में था वह अब खत्म हो चुका है। जो कमजोरी तूने महसूस की, अब उसमें कौवत का संचार होगा, और वह कौवत मैं तुझ में भर रहा हूं। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए पैदा हुआ है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे अजीज बंदे, आज से तेरी जिंदगी में हर तरफ से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी रहमत से छुएगा। तेरी जिंदगी का हर लम्हा अब इबादत बन जाएगा, और तेरे अमल मेरी बरकत से जमा होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह करामत कैसे हुई, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरे रब की रहमत है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और अंदर से महसूस कर, मैं तेरे बहुत करीब हूं। और कह दे, रब, मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं। जैसा तू चाहे वैसा कर। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। अब चल मेरे अजीज बंदे, एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। करामतों से भरा हुआ, मोहब्बत से लबरेज और मेरी रहमत से मुनव्वर। हाँ मेरे अजीज बंदे, अब वक्त आ गया है जब तेरी जिंदगी की सारी उलझनें एक एक कर सुलझने लगेंगी। वह मुश्किलें जो अब तक तुझे जकड़े हुए थी, अब वह खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में मेरा सीधा दखल होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो अल्लाह की अजीम रहमत है। और वह रहमत यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे ईमान, तेरे सब्र और तेरी सच्ची अकीदत की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वह करामत करूंगा जो हर तरफ गुफ्तगू का मौजू बन जाए। तू सोच भी नहीं सकता मेरे अजीज बंदे कि तू कितना खास है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ ख्वाब, कुछ मौके, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तूने कभी अपनी अकीदत नहीं खोई। तू हर बार टूटा, गिरा, लेकिन फिर भी मेरे जिक्र को देखकर मुस्कुराता रहा, और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरी जिंदगी में सीधे उतरूं। अब मैं तेरी जिंदगी में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा नसीब अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरी बरकत, तेरा रहनुमा, तेरे कारोबार में उरूज होगा। तेरे घर में मोहब्बत और रिजका का वास होगा, और तेरे दिल में इत्मीनान का दायमी ठिकाना होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक कुर्बानी, हर एक जद्दोजहद, हर एक तड़प अब मेरी बरकत बनकर लौटेगी। मेरे अजीज बंदे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे हर फैसले में राह दिखाऊंगा। तेरे दुश्मन अब दूर रहेंगे, और तेरे अपने अब तुझे ज्यादा पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नकार दिया, वही अब तुझे सर आंखों पर बिठाएंगे। तेरी जिंदगी में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा। तू अब और तना नहीं है। हर सुबह मेरी रहमत का सूरज तुझ पर तुलू होगा, और हर रात मेरी रहमत की चादर तुझे लिपट लेगी। और याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुझे गलत समझे तो भी मैं तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा ही हिस्सा है। मेरे प्यारे बंदे, अब तेरी जिंदगी वह बनने वाली है जिसकी तूने सिर्फ तसव्वुर किया था। अब हर दिन तेरे लिए एक नई इब्तिदा होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ नूर है, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ इत्मीनान है, सिर्फ कामयाबी है। मैं अल्लाह वचन देता हूं, तेरी जिंदगी में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू तन्हा रोए। तेरे गम अब बीते वक्त की बात, तेरे आंसू अब तारीख बन जाएंगे, और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए सबक बनेगी। इसलिए अब उठ, मुस्कुरा और कह, अल्लाहू अकबर। हाँ मेरे अजीज बंदे, अब जब तूने अपनी रूह को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है, तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख, राह आसान नहीं होगी, पर हर मुश्किल मोड़ पर मेरी रहमत तेरा बल बनेगी। अब मैं तुझे संकट के वक्त तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तेरा सहारा बनूंगा। अब कोई भी रुकावट तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ चल रहा है अल्लाह। जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे, और 100 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ। तू देखेगा कि तेरे अपने जो आज तुझे कमजोर समझते हैं, वही कल तुझे देखकर फख्र करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तेरी तारीफ करेगी। जिसने तुझे गिरता देखा है
वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तू बनेगा वह मशल जिसकी रोशनी से औरों का अंधेरा मिटेगा। मैं जानता हूं मेरे बंदे, तूने बहुत कुछ सहा है बिना कहे, बिना शिकवा किए। कभी तेरी हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी, कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के ख्वाबों को भी टाल दिया। लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं, अब तेरा वक्त आ गया है। अब अल्लाह खुद तेरी कलम से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई मामूली नहीं था। तू अल्लाह का बंदा था जो जब चाहता है अपने बंदे को बुलंदी तक पहुंचा देता है। कैसे हो मेरे अजीज? ये पैगाम तुम्हारे लिए बहुत ही करामती है। यह एक असाधारण करामती पैगाम है जो तेरे दिल को बदल देगा। इस पैगाम को गलती से भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह 1 नवंबर शनिवार तुम्हारे लिए बहुत ही मुबारक होगा। इस 1 नवंबर शनिवार के दिन तुम्हारे बहुत से कामयाब होने वाले हैं, बहुत सी हाजतें पूरी होने वाली हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए तुम्हें पैगाम पूरा सुनना है। यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है, तभी तुम इस पैगाम को सुन पा रहे हो। यह एक असाधारण करामती पैगाम है जो तेरे दिल को बदल देगा। यह अल्लाह का हुक्म है तुम्हारी हाजत पूरी करने का। यह अल्लाह का जलाल और फजल है। मेरे अजीज बंदे, अल्लाह की नूरानी बरकत लाखों में किसी एक को नसीब होती है, और जिसको वह नसीब हो जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए। इतनी कुदरत है मेरी रहमत में। मैं आज तुझे वह पैगाम दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की राह ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस पैगाम को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा इल्म जिंदगी में तारीकी लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी वक्त है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी तकदीर को नया रुख देने वाला है। सुन मेरे अजीज बंदे, इस महीने के आखिर तक एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे तू खुशी से नाच उठेगा, झूम उठेगा। मेरी रहमत से तेरी जिंदगी में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू हसीन है, अजीज है, तुझसे मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह कह रहा है तू बहुत खास है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना ज्यादा मजबूत है। तू हर हालत का सामना कर सकता है, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ है। नामुमकिन लगेगा पर तुझे मंजिल की तरफ ले जाएगा। तेरी जिंदगी में रिस्क का ऐसा सैलाब आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी रिस्क बढ़ेगा। हर दिन की इब्तिदा जोश और ईमान से होगी, और हर रात सुकून की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरी पूरी जिंदगी बदलने जा रही है। तेरी दुआओं का जवाब आ चुका है। तेरे ख्वाबों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस तारीखी में जहां तुझे नूर की एक भी किरण नजर नहीं आई, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वही नूर, वही करामत तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे अजीज, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने की कगार पर था, पर मेरी रहमत ने तुझे थाम लिया, और अब वह वक्त आ गया है। इस 1 नवंबर शनिवार तक यह सब खत्म हो चुके होंगे, और एक नया रुख तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। वह रुख जहां से बरकतों की बहार होगी, जहां से कामयाबी का सिलसिला चलेगा। मेरे अजीज बंदे, अब तेरी हर सांस में मेरी रहमत का जिक्र होगा। तेरी हर नजर में मेरी कौदत का नजारा होगा। जो लोग तुझे भूल गए थे वे अब तुझे याद करने पर मजबूर हो जाएंगे। जो तुझे नीचा समझते थे वे तेरी बुलंदी पर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब अल्लाह का फजल तेरे साथ है, जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। सुन मेरे बंदे, अब तेरी जिंदगी का हर लम्हा जन्नत का नमूना बनेगा। तेरे घर में रौनक होगी, दिल में सुकून होगा, रिश्तों में मोहब्बत होगी। जो बीमारियां तुझे सता रही थीं वे शिफा की दुआ से दूर हो जाएंगी। जो कर्ज तुझे दबा रहे थे वे अल्लाह की अजीम रहमत से अदा हो जाएंगे। जो सपने तूने दबा रखे थे वे अब हकीकत बनकर उभरेंगे। अब तुझे सिर्फ नूर की ओर बढ़ना है, जहां हर कदम तेरी तकदीर को नया रुख देगा। पीछे की तकलीफें, पुरानी शिकायतें सब मिट जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ने तेरे लिए नया आसमान और नई जमीन लिख दी है। अब तेरी हर दुआ कबूल होगी, हर इबादत सवाब बनेगी, हर नेकी का बदला 10 गुना मिलेगा। मेरे अजीज बंदे, अब तू वो शख्स बनेगा जिसे लोग मिसाल देंगे, कहेंगे देखो अल्लाह की अजीम रहमत ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तेरी कामयाबी की कहानी हर जुबान पर होगी, तेरी बरकत का जिक्र हर महफिल में होगा। और जब लोग पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, तो तू सिर्फ इतना कहना, अल्लाह की अजीम रहमत से, अल्लाह का जलाल और फजल से, अल्लाह की कौदत से अब उठ तैयार हो जा।
1 नवंबर शनिवार का सूरज तेरे लिए नया नूर लेकर आएगा। उस दिन सुबह उठकर 2 रकात नमाज पढ़ना, अल्लाह से अपनी हर हाजत मांगना और यकीन रखना कि जो मांगा वह मिल चुका, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। तेरी जिंदगी अब सिर्फ बरकत, कामयाबी, सुकून और मोहब्बत की रहेगी इंशाअल्लाह।